हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राशन कार्ड के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। और सिर्फ आवेदन करना बड़ी बात नहीं है, आप उसे कैसे निकलवाएंगे ये बड़ी बात है। आप उन्हें पास कैसे कराएंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राशन कार्ड आप आवेदन करके और उसे पास कैसे करवाना है। इन सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है, इन सबको हम बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप 2 से 3 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बेशक आप स्किप कर देना अगर आपको मेरा बात अच्छा ना लगे तो। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं अनुमंडल में गया था। ठीक है, अनुमंडल में गया, देन उसके बाद मैंने पूछा कि राशन कार्ड जो है वो अभी बहुत ही रिजेक्ट हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि बिहार में जितने भी राशन कार्ड मिलने वाले थे वो ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, और अभी सरकार की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट नोटिस आया कि कुछ भी आवेदन में कुछ भी ऐसा पाया गया, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है या आवेदन करने में थोड़ी सी भी एक मिस्टेक हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉर्म को सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोगों को राशन ऑलरेडी मिल रही है, सरकार दे रही है। इसका मेन रीजन यही है जिसकी वजह से राशन कार्ड इतना रिजेक्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कैसे आवेदन करनी है, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो राशन कार्ड का आवेदन है वो अप्रूव हो सके एसडीओ से, और आपका जो राशन कार्ड है वो मिलने लगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आप बहुत बहुत सारे ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि उन्हें भी राशन कार्ड का बेनिफिट मिल सके और वो भी लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है राशन कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पे राशन कार्ड टाइप करोगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑफिशियल साइट आएगा, इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप इस पे ओके करते हो देन इसको क्या करना है कि यहाँ पे अप्लाई आरसी ऑनलाइन पे क्लिक करना है। और अप्लाई आरसी ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, मेरी पहचान के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ साइन अप फॉर मेरी पहचान पे क्लिक कर लेना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले से ही किए हैं तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालकर लॉगिन पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ओटीपी गिराकर लॉगिन कर सकते हैं। हम लोग चलिए नया रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन मेरी पहचान के पोर्टल पे। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नाम, उसके बाद लास्ट नाम, देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करनी है, कौन सा जेंडर है आपका। देन उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी एक क्रिएट कर लेना है। ठीक है, सजेस्टेड यूजर जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे यूजर आईडी बना रहा हूँ 37840504, ऐसे करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस कैटेगरी से पासवर्ड होना चाहिए जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स और उसके बाद कैपिटल लेटर भी शामिल हो। ठीक है, सपोज कीजिए कि जैसे एस सपोज कीजिए SATIS सतीश @123 या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद स्किप फॉर नाउ यहाँ पे ऑप्शन एक दिखेगा, उस यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर पे सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है, पासवर्ड जो बनाए थे वो टाइप करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेना है।
अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं या आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको सिंपल सी यहाँ पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद ओटीपी के मदद से आप साइन इन कर लेना है आपको, ठीक है। और जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल कर लेना है और उसके बाद ओटीपी फिल करने के बाद में साइन इन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही साइन इन पे आप क्लिक करोगे देन उसके बाद अलाउ कर लेना है। राशन कार्ड का जो पोर्टल है उस पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ आरसीएम पोर्टल, सो आरसीएम यहाँ पे पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है आरसीएम पोर्टल पे, ठीक है। उस यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे हिंदी पे टाइप कर लेना है, आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद ये यहाँ पे कंसेंट पे ओके पे क्लिक कर लेना है, टिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर लेना है और लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल कर आएगा, ठीक है। अब आप कंप्लीट राशन कार्ड के जो पोर्टल है उसमें आप लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर जैसे ही आप माउस का कर्सर लाओगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, ठीक है। एक अप्लाई न्यू का, और अप्लाई न्यू में रूरल या अर्बन एरिया से आप आते हैं, जिस भी आप एरिया से आते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग नाम आपको ऐड करके दिखाने वाले हैं कि नाम कैसे जोड़ेंगे। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक। और जैसे ही अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा और यहाँ पे राशन कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। और राशन नंबर टाइप करने के बाद में सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा और जितने भी नाम आपके राशन कार्ड में होगा रहेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी डिटेल आपको दिख रहा है, ठीक है, वो डिटेल आपको फुल फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे आवेदक का नाम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का यहाँ पे, और ध्यान रहे कि आवेदक मतलब जिससे भी आप लॉगिन किए हैं, जिसका आईडी से लॉगिन किए हैं उसका यहाँ पे नाम फिल करना है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति का आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे फिलअप करते हैं, तो वो चीज़ उन केसेस में क्या होता है कि रिजेक्ट होता है और फॉर्म आप लोग फिल नहीं करते हैं सही से और बोलते हैं कि रिजेक्ट हो रहा है। ये तो बहुत सारे रीज़न है रिजेक्ट होने का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और 100% आपके राशन कार्ड तैयार होगा। आप मैं जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ बस उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आवेदक का यहाँ पे नाम फिल करना है, और आवेदक का मतलब ये हुआ कि जो जिनके आईडी से आप लॉगिन किए हैं उनका नाम यहाँ पे फिल करना है, जिनका राशन कार्ड में नाम ऑलरेडी है या खाताधारी है वो, मतलब सॉरी राशनधारी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे उनका फिल अंग्रेजी में नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उनका हिंदी में नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में फिल करना है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम हिंदी में यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है कि पुरुष है, महिला है या अन्य ट्रांसजेंडर है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ खाताधारी से संबंध क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे जाति आपको किस जाति से आप आते हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी का आय का स्रोत बताना है कि कार्डधारी के आय का स्रोत क्या है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी का मासिक आय, कार्डधारी जो है उनका मासिक आय क्या है, ठीक है। उसके बाद कार्डधारी का आय यहाँ पे सर्टिफिकेट। उसके बाद परिवर्तन का कारण यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी का बैंक का नाम और कार्डधारी के बैंक के नाम यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है। देन उसके बाद कार्डधारी का बैंक का शाखा यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना है। उसके बाद कार्डधारी के बैंक का खाता संख्या डालना है। देन उसके बाद में यहाँ पे पूरा आवासीय पता, जितने भी आपका जो पूर्ण एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे अप्लीकेंट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ठीक है, ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में
यहाँ पे आपको ऑप्शन अब दिखाई देगा ऐड मेंबर का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐड मेंबर पे क्लिक कर लेना है अगर आपको नाम जोड़ना है राशन कार्ड में तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप ऐड मेंबर पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे जितने भी लोग का राशन कार्ड में नाम जोड़ना है वो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले उनका जिनका भी नाम जोड़ना है उनका यहाँ पे अंग्रेजी में नाम यहाँ पे फिल करना है, देन उसके बाद हिंदी में उनका नाम फिल करना है। उनके बाद यहाँ पे अगर लड़का है तो उनके पिता का नाम यहाँ पे फिल करना है, अगर कोई महिला है जो शादीशुदा है उनके हस्बैंड का उनके इसमें यहाँ पे नाम फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे हिंदी में नाम फिल कर लेना है पिता का या पति का। देन उसके बाद यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है कि जिन भी व्यक्ति का आप राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं वो पुरुष है, महिला है या अन्य है, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट कर सकते हैं कि पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर अन्य कोई है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन ऑटोमेटिक उम्र फेच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि वो विवाहित है या अविवाहित है या विधवा है, जो भी है जिस केस में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे कि उम्र क्या होता है कि ज़्यादा अगर आप एज डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक फेच होता है, बट 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चों का ऑटोमेटिक फेच नहीं होता है। तो आप उम्र जो साल में होता है जैसे 10 साल 5 साल वो यहाँ पे आपको खुद से लिख लेना है कभी कभी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी से संबंध, कार्डधारी से आपका संबंध क्या है, जिनका भी नाम आप जोड़ रहे हैं वो कार्डधारी का क्या लगते हैं, उनका संबंध क्या है वो आपको बताना है। देन उसके बाद उनका आधार कार्ड यहाँ पे डालना है, आधार कार्ड नंबर। देन उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। देन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको व्यवसाय उनका चूज करना है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, बच्चा का आप जोड़ना चाहते हैं तो बच्चा स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट इसमें है नहीं कहीं पे, ठीक है। शिक्षक दिया है, अध्यापक दिया है, बेरोजगार दिया है, मान्य नहीं है, अन्य। और वहीं कोई महिला है तो यहाँ पे गृहिणी सिलेक्ट कर लेना है, और अगर कोई पुरुष है तो मजदूर या श्रमिक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आय का स्रोत बताना है। अगर आप 12 साल 15 साल से नीचे का जो बच्चे का ऐड कर रहे हैं तो आय का स्रोत में आप बेसिकली NA डालेंगे, ठीक है। NA का मतलब कि नोट अप्लीकेबल, ठीक है, ये होता है। तो आप NA डालेंगे। अगर 18 साल से ऊपर का है तो आप जितने भी आय अपना अकॉर्डिंग डालना है, ध्यान रहे कि 8,000 से आपको नीचे डालना है, जितना भी डालना है वो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे मासिक आय पूछा जा रहा है कि आप कितना महीने में कितना कमा लेते हैं। अगर आप महीने में कुछ कमाते हैं या जो बच्चा है, बेसिकली बच्चे का ही राशन कार्ड में ज़्यादातर नाम जोड़ा जाता है। देन उसके बाद मासिक आय यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। मासिक आय अगर आप कुछ कमाते हैं, आय सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं तो उसके अनुसार से आपको भरना है। ध्यान रहे कि 8,000 से नीचे होना चाहिए आय आपका, ठीक है। देन उसके बाद विकलांगता यहाँ पे यस और नो में टिक कर लेंगे, ठीक। देन उसके बाद फिल करने के बाद में ऐड मेंबर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे देन उसके बाद कुछ देर वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप और किसी का भी नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करके एक दूसरा भी नाम आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे सबमिट का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि इन बॉक्स को ध्यान से यहाँ पे एक में भी आपको हाँ नहीं भरना है, सब नो नो भरना है, ठीक है। टिक करना है सब नो नो। ये बात ध्यान में रहे कि नो अगर टिक नहीं कीजिएगा तो आगे चल के आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पे टिक करने के बाद में सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, जो साइज़ होगा वो 100 KB में आपको रखना है, 100 KB से नीचे रखना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है। ध्यान रहे कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह सिग्नेचर यहाँ पे ऐड कर लेना है। सिग्नेचर का भी साइज़ 100 KB से नीचे होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 1 MB का फाइल साइज़ होगा, 1 MB से कम रखना है आपको। और इसमें क्या है कि जातीय आवासीय आय, उसके बाद बैंक के पासबुक, आधार कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उन सब का एक साथ मर्ज करके
PDF में 1 MB से कम का फाइल बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि अपलोड कर लेना है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है जो जिसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनकम अपलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कास्ट भी अपलोड कर लिए। उसके बाद सब कुछ हो गया, यहाँ पे सब कुछ टिक कर लेना है, ध्यान से पढ़ के रीड करके आपको टिक करना है। ठीक है, एक जो है वो विकलांगता सर्टिफिकेट, ये आपको टिक नहीं करना है। अगर विकलांग है कोई तो विकलांगता सर्टिफिकेट अगर आप लगाए हैं इसमें अपलोड किए हैं तो यहाँ पे टिक करना, नहीं तो नहीं करना। और ध्यान रहे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वहस्ताक्षरित, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी है, आप अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी करा के आधार कार्ड पे साइन करके तब अपलोड करेंगे। बिना साइन किए हुए अपलोड नहीं करना है, नहीं तो उन केसेस में भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे पूछा जाएगा, एक पॉपअप आएगा, पूछा जाएगा कि डू यू रियली वांट टू फाइनल सबमिट। सो यस, हम लोग फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर लोगे आपका जो फाइनल सबमिशन है वो हो जाएगा। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके और एक्नॉलेजमेंट जो है वो अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, ऐसे करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रिंट आउट आपने निकाला है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रिंट आउट, और आवेदन करने के बाद में यहाँ पे आवेदन संख्या आपके सामने खुल कर आ जाएगा। ठीक है, और एक PDF ऐसे आप डाउनलोड कर लेना है आपको। और आपको क्या करना है कि ये जो है वो अपने अनुमंडल में जाना है, जो एमओ ऑफिसर होते हैं उनको बोलना है कि सर ये मेरा है, आप अप्रूवल करवा दीजिए। आपका 100% अप्रूवल मिल जाएगा और आपका जो राशन कार्ड है वो आ जाएगा बनकर। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपको कि इन सारे चीज़ों को अब अगर स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो 100% बनकर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहता हूँ और आगे भी लाने का काम करूँगा।